हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र माहेश्वरी और आज मैं बात करने वाला हूं इटली के हवाले से। मैं आपको बताऊंगा वो बेहतरीन प्रोडक्ट जो पाकिस्तान से इटली जो है वो एक्सपोर्ट हो रहे हैं। देखिए दोस्तों, इटली हर साल पाकिस्तान से $1 बिलियन से भी ज़्यादा का माल इंपोर्ट करता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ट्रेड डेटा के मुताबिक 2023 और 2024 में एक्सपोर्ट अराउंड $1.1 बिलियन जो है वो रही है पाकिस्तान से इटली के दरमियान। सवाल ये है कि $1.1 बिलियन मार्केट में आपका जो है वो कितना हिस्सा है, मार्केट में किस प्रोडक्ट का कितना जो है वो शेयर है, कौन सा प्रोडक्ट यहाँ से गया है, किस क्वांटिटी के अंदर गया है और कौन से बेस्ट प्रोडक्ट हैं। तो आज मैं डिटेल के अंदर देखिए बात करने वाला हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा वो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स जो इटली मार्केट में डोमिनेट कर रहे हैं। अच्छा, साथ में मैं जो है ये भी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ आपके साथ कि पाकिस्तान में उनका सोर्स जो है वो कहाँ है, आप कहाँ से वो प्रोडक्ट जो है वो ले सकते हो। तो वो जो विनिंग प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान से इटली के अंदर एक्सपोर्ट हो रहे हैं, तो आज मैं वो सारी चीज़ें मैं रिवील करने वाला हूँ आपके साथ, डिटेल आपके साथ पूरी शेयर करूँगा। आपको मैं बताऊंगा सबसे पहले कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ से जा रहे हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से सबसे टॉप के 5 प्रोडक्ट कौन से हैं। इसमें एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि एज अ बिगनर आपको कौन से प्रोडक्ट जो है वो इनिशियल स्टेज के ऊपर करने चाहिए और क्यों वो करने चाहिए, और कम इन्वेस्टमेंट के अंदर कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो किए जा सकते हैं। तो आज ये तमाम चीज़ें इस वीडियो के अंदर जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ, तो हमारे साथ रहिएगा और एंड तक इस वीडियो को आपने लाजमी देखना है। इस वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं बताता चलूँ कि NVJ डेवलपर्स एंड डिज़ाइनर्स ये हमारी IT फर्म है। अगर आपको अपने बिज़नेस के लिए वेबसाइट वगैरह बनवानी हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी हो या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी हो, स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है वो मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं हम आज के इस वीडियो को और एक एक करके सारे प्रोडक्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि पाकिस्तान से इटली कौन कौन से प्रोडक्ट जो है वो जा रहे हैं और उनका सोर्स जो है वो पाकिस्तान में कहाँ है। देखिए दोस्तों, जैसे आपको सबको पता है कि इटली जो है वो यूरोपियन यूनियन की जो मेजर इकोनॉमी है। पाकिस्तान के लिए ये जो इम्पोर्टेंट जो है वो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स के लिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि टोटल जो एक्सपोर्ट है इटली को अराउंड $1.1 बिलियन है। अब इसके अंदर कौन कौन से जो है वो प्रोडक्ट हैं, अब वो हम बात करते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो है टेक्सटाइल और गारमेंट्स का। टेक्सटाइल और गारमेंट्स की जो मार्केट है वो बहुत 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 ज़्यादा बड़ी है और आपको पता है कि ये वो सेक्टर है पूरी दुनिया के अंदर जो है पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहा है और इस प्रोडक्ट की पूरी दुनिया के अंदर डिमांड है। और इटली स्पेशली जो आपको पता है कि फैशन ओरिएंटेड कंट्री है, पाकिस्तान का जो टेक्सटाइल सेक्टर है वहाँ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अब हाई डिमांड के अंदर जो है वो नीट वेयर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ से जाते हैं। और उसके अंदर टेक्सटाइल के अंदर जो है बेड लिलन यहाँ से जाते हैं, बेड शीट है, बेड कवर है, कंफर्टर्स हैं, ये तमाम चीज़ें यहाँ से जाती हैं। इसके अलावा डिनम गारमेंट्स के अंदर डिनम जैकेट है, डिनम पैंट है, तो डिनम के अंदर बहुत वैरायटीज़ यहाँ से जाती है। होजरी के अंदर जो है यहाँ से जाते हैं। इसके अलावा जो है वो कॉटन के जो गारमेंट्स है वो भी यहाँ से जाते हैं। टी शर्ट्स हैं, ट्राउज़र्स हैं, पैंट्स हैं, तो ये भी यहाँ से जो है वो बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। देखिए, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इटली को पाकिस्तान के टोटल एक्सपोर्ट का मेजर हिस्सा जो है ना वो कवर करता है। यानी जो जितनी एक्सपोर्ट पाकिस्तान से इटली में हो रही है ना, उसका सबसे बड़ा जो हिस्सा है टेक्सटाइल और गारमेंट्स की जो सेक्टर है ये वो सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट इसके जा रहे हैं। अब पाकिस्तान में इनका सोर्स कहाँ पर है, अब ये बात करते हैं। देखिए, टेक्सटाइल और गारमेंट्स के सबसे बड़े जो हब हैं, जैसे फैसलाबाद के अंदर जो है वो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग हब है। फैसलाबाद एक बहुत बड़ा हब है टेक्सटाइल और गारमेंट्स का। इसके अलावा लाहौर के अंदर जो है वो गारमेंट्स फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। इसके अलावा कराची एक बहुत बड़ा जो है वो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पर मौजूद है, तो ये यहाँ से भी आप ले सकते हो। तो ये मेजर सेक्टर्स हैं। अगर आप बिगनर्स हैं, देखें ये भी चीज़ें मैं भी बताऊंगा, अगर आप बिगनर्स एक्सपोर्टर हैं तो टेक्सटाइल सबसे रियलिस्टिक एंट्री पॉइंट है, क्योंकि सप्लाई चेन स्ट्रॉन्ग है और इसकी डिमांड भी जो है वो कंसिस्टेंस रहती है। आगे चल के मैं बताने वाला हूँ मज़ीद और कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो आप एज अ बिगनर कर सकते हो। अब सेकंड प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो वो है राइस का, बासमती राइस। देखिए, राइस का आप सबको पता है कि राइस भी जो है हमारा हीरो प्रोडक्ट के अंदर आता है
और स्पेशली हमारा जो 11-21 राइस है वो पूरी दुनिया के अंदर बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर एक्सपोर्ट होता है। तो इटली के अंदर भी जो राइस यहाँ से बासमती राइस जो एक्सपोर्ट होता है वो 11-21 ही है। लोकल स्टोर्स हैं और जो प्रीमियम कंज्यूमर हैं वो पाकिस्तानी बासमती राइस को जो है वो प्रेफर करते हैं। लेकिन राइस की जो डिमांड है ना इटली के अंदर वो कांस्टेंट रहती है और जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो इंक्रीज़ होती जा रही है। अब कौन कौन से राइस जो है यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं इटली की तरफ, जैसे मैंने अभी कहा कि 11-21 राइस यहाँ से जाता है और बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर जाता है। 11-21 स्टीम राइस जिसको पर बॉयल भी कहते हैं, सेला भी कहते हैं, 11-21 राइस यहाँ से जाता है। इसके अलावा बहुत कम क्वांटिटी में, थोड़ी क्वांटिटी में जो है वो एरी 6 यहाँ से जाते हैं। एरी 6 भी बहुत कम क्वांटिटी में, हम ये कह लें कि 98% जो है वो 11-21 ही यहाँ से जाते हैं और सिर्फ 2% जो है वो एरी 6 यहाँ से जाते हैं, मतलब ना होने के बराबर ही है, बहुत कम रेशियो है, ज़्यादातर 11-21 ही यहाँ से जाते हैं। अब देखें ये राइस की सोर्स कहाँ से की जा सकती है, तो 11-21 आपको पता है कि ये पंजाब का ही जो है आइटम है और ज़्यादातर ये पंजाब के अंदर ही होता है। पंजाब जो राइस बेल्ट है वहाँ पर ही ज़्यादातर मिल जाता है। इसके अलावा शेखुपुरा के अंदर भी आपको मिल जाता है, गुजरावाला के अंदर भी ये मिलता है, सरगोदा के अंदर भी जो है आपको ये मिल जाता है। अब देखिए राइस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपका प्रॉफिट डिसाइड करती है ना राइस में ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो है ब्रांडिंग और पैकेजिंग। पैकेजिंग अगर प्रीमियम है, बहुत अच्छे तरीके से पैक हुआ है, तो आपकी जो प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, तीसरे प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो वो है लेदर और लेदर गारमेंट्स। देखिए इटली आप सबको पता है कि ग्लोबली फैशन हब है, जैसे हमने पहले भी कहा था। लेदर जैकेट्स, ग्लव्स की कंसिस्टेंट जो है वो डिमांड रहती है इटली के अंदर, और स्पेशली पाकिस्तान का जो लेदर सेक्टर है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। और पाकिस्तान से जो लेदर जाता है, लेदर गारमेंट्स और लेदर फिनिश प्रोडक्ट भी बन के जाता है और रो लेदर भी यहाँ से जाता है। काओ फिनिश लेदर यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। इसके अलावा बफेलो फिनिश लेदर यहाँ से जाता है, शीप स्किन फिनिश लेदर यहाँ से जाता है, गोट फिनिश लेदर। इसके अलावा लेदर गारमेंट्स भी यहाँ से जाते हैं, जैसे लेदर जैकेट्स बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर पाकिस्तान से इटली एक्सपोर्ट हो रही है, बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर यहाँ से जा रही है। इसके अलावा लेदर शूज़ यहाँ से जाते हैं, लेदर के ग्लव्स यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। अब सोर्स की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में आपको पता है लेदर का जो सोर्स है सबसे ज़्यादा, जो 3 जगह मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले है कसूर के अंदर आपको बहुत बड़ी तादाद में ऐसी फैक्ट्रीज़ और प्रोसेसिंग यूनिट मिल जाएंगे जो लेदर के अंदर और ये तमाम प्रोडक्ट बना के देंगे। इसके अलावा सियालकोट भी जो है वो गारमेंट्स, लेदर गारमेंट्स का बहुत बड़ा हब है। इसके अलावा कराची के अंदर भी जो है ये मिल जाती हैं। कराची के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया है, प्लस जो लियारी आगरा ताज का जो एरिया है उसके अंदर छोटे छोटे से जो है वो फैक्ट्रियां हैं। जो बड़े बड़े जितने भी जो एक्सपोर्टर्स हैं यहाँ पे लेदर के, ये वहीं छोटी छोटी फैक्ट्रियों से बनाकर अपना नाम लगाकर एक्सपोर्ट करती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं। लेदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है कैटेगरी है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं और वो है स्पोर्ट्स गुड्स की। ठीक है, स्पोर्ट्स गुड्स भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है और आप सबको पता है कि सियालकोट दुनिया का नाउन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो पूरा हब है। सियालकोट में आपको पता है हर तरह की चीज़ें जो है वो मिल जाती है, स्पेशली स्पोर्ट्स गुड्स को लेके। जैसे इटली पाकिस्तान से फुटबॉल और ट्रेनिंग इक्विपमेंट जो है वो इंपोर्ट करता है। यूरोपियन मार्केट में स्पोर्ट्स गुड्स का जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल है पाकिस्तान के स्पोर्ट्स गुड्स की। अब पाकिस्तान में इसका सोर्स आपको पता है सियालकोट में ही जो है सबसे ज़्यादा ये जो है वो स्पोर्ट्स गुड्स जो है बनती हैं। इसके अलावा 5-6 प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो वो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए पाकिस्तान स्पेशली सियालकोट सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए ग्लोबली रिकग्नाइज है। इटली के हॉस्पिटल्स और डिस्ट्रीब्यूटर मेडिकल टूल्स पाकिस्तान से सोर्स करते हैं। पाकिस्तान में देखिए इनका जो सोर्स है सियालकोट सर्जिकल इंडस्ट्री पूरी यहाँ पे मौजूद है, जहाँ से आप ये बनवा सकते हो और ये हाई वैल्यू प्रोडक्ट है और इसके अंदर मार्जिन, सबसे ज़्यादा मार्जिन इस प्रोडक्ट के अंदर होता है। मैं बार बार जो है ये कह रहा होता हूँ। देखिए इसके अलावा भी और बहुत सारे प्रोडक्ट है, जैसे जेली वगैरह जो है यहाँ से एक्सपोर्ट हो रही हैं, फालूदा मिक्स है, रबड़ी है, ड्राई फ्रूट खीर जैसे कहते हैं, गाजर, वो जो क्विक रेडी रेसिपीज़ होती हैं, वर्मासिली है, ये यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं। इसके अलावा पिकल्स, अचार यहाँ से एक्सपोर्ट होता है, वो भी अच्छी क्वांटिटी के अंदर करता है। इसके अलावा फ्रूट जूसेस यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। जेली यहाँ से एक्सपोर्ट होती है, जैसे स्ट्रॉबेरी जेली, बनाना जेली, मैंगो जेली भी यहाँ से लोग एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा जो है वो सॉसेस भी यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं, स्वीट्स। इसके अलावा ग्रीन चिली सॉस हो गया, चिली
गार्लिक सॉस हो गया, बारबेक्यू सॉस हो गया, टमाटो केचप यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं लोग इटली की तरफ। इसके अलावा जो दूसरा जो सबसे बड़ा प्रोडक्ट को में से जो है वो आता है वो है हिमालयन पिंक सॉल्ट, इसको रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। तो ये भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में यहाँ से जो है वो एक्सपोर्ट होता है। डिफरेंट डेकोरेशन जो है पीसेस के अंदर बन के, इसके अंदर कैंडल्स और बहुत सारे शेप्स बन के जाते हैं। जैसे इसके अलावा सॉल्ट चंक्स आते हैं, सॉल्ट सोप यहाँ से बन के जाता है, एरोमा होल्डर कैंडल यहाँ से बन के जाती है, और जो है वो पिंक सॉल्ट की लैम्प बन के यहाँ से जाती है डिफरेंट शेप की। तो पिंक सॉल्ट एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसके अलावा सॉल्ट में काला नमक भी यहाँ से जो है वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं। इवन के लोग अगरबत्ती तक यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं इटली की तरफ। इसके अलावा की चेन्स यहाँ से एक्सपोर्ट होते हैं। अब आप देखिए ना क्या क्या चीज़ें लोग एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ से। बस आपको चीज़ें जो है ना वो दिमाग खोल के जो है वो चीज़ें प्रॉपर तरीके से एनालाइज करनी है, देखना है हर तरफ की क्या क्या चीज़ें हैं। ये चीज़ें शेयर करने का मकसद ये है कि आपको पता लगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। हम एक दो तीन चीज़ों को लेके बैठे रहते हैं, लेकिन लोग क्या क्या चीज़ें यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा वूवन बैग्स हैं, पैचेस हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट होती हैं। इवन के किचन के लिए जो प्रेशर कुकर है वो तक यहाँ से लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैंने आपके साथ देखिए शेयर की कि जो पाकिस्तान से इटली की तरफ लोग एक्सपोर्ट करते हैं। तो अब हम आते हैं उन 5 प्रोडक्ट की तरफ जो सबसे ज़्यादा जाते हैं और जो सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, जो पूरी इटली की मार्केट को डोमिनेट करते हैं। अब उनकी हम बात करते हैं। देखिए सबसे पहले गारमेंट्स का मैंने कहा, टेक्सटाइल और गारमेंट्स के प्रोडक्ट्स ये सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हो रहे हैं और ये बेस्ट प्रोडक्ट है। इनकी डिमांड कंसिस्टेंट रहती है और जो है इनके बायर्स भी मिल जाते हैं बड़ी इजीली। और जो दूसरे नंबर पे जो प्रोडक्ट है वो है लेदर प्रोडक्ट्स का। लेदर प्रोडक्ट्स के अंदर भी डिमांड बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़ी क्वांटिटी के अंदर लोग यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जब डिमांड है, बिक रहा है, तो लोग बेच रहे हैं ना। तो ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट। और लेदर के जो बने हुए प्रोडक्ट्स हैं इसके अंदर फिनिश लेदर भी शामिल हो जाता है, लेदर ग्लव्स हैं, हॉर्स राइडिंग इक्विपमेंट है, गोलकीपर ग्लव्स इसके अंदर आ गए, एल्बो प्रोटेक्टर्स हैं और बहुत सारी चीज़ें जो लेदर से यहाँ से बन के जाती हैं। इसके ऊपर आप काम कर सकते हो। तीसरे नंबर पर जो है वो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि ये वो प्रोडक्ट है जिसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन थोड़ा सा ये करना थोड़ा सा इसको मुश्किल होता है। सर्टिफिकेशन इसके ऊपर थोड़ी सी मुश्किल है, अदरवाइज कोई इतना बड़ा इशू इसके अंदर नहीं है। अच्छा, मैं चौथे नंबर पे बात करूंगा। वैसे तो ये गारमेंट्स के अंदर ही कवर हो जाता है, लेकिन अलग से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। जैकेट्स, जो लेदर जैकेट्स के अलावा जो गारमेंट दूसरी जैकेट बनती हैं वो जैकेट्स, ये लेदर गारमेंट्स के अलावा जैकेट्स हैं। यहाँ पर हैं हुडीज़ हैं। तो ये जो जैकेट्स हैं ये भी यहाँ से जाती हैं और बहुत बड़ी क्वांटिटी में जाती हैं। मैं अलग से मेंशन करने का मकसद ये है कि इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हो, उन जैकेट्स के ऊपर। और पांचवा जो प्रोडक्ट है वो है हमारा हिमालयन पिंक सॉल्ट, जिसको रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। तो पिंक, उसके अंदर भी जो है वो बहुत अच्छी डिमांड है, स्पेशली लैम्प के अंदर आप जा सकते हो, लैम्प साइड के ऊपर, तो उस पर बहुत जो है वो अच्छा मार्जिन है। अब हम बात करते हैं कि एज अ बिगनर आपने कौन सा प्रोडक्ट जो है वो करना है। एज अ बिगनर आपने कौन से प्रोडक्ट को चूज़ करना है जिसमें इन्वेस्टमेंट भी आपको कम चाहिए हो, बायर भी जल्दी मिल जाए और सप्लाई साइड भी जिसकी स्ट्रॉन्ग हो। तो देखिए सबसे पहला जो प्रोडक्ट है जो मैं आपको रेकमेंड करूंगा एज अ बिगनर वो है गारमेंट्स और टेक्सटाइल। गारमेंट्स एंड टेक्सटाइल का सेक्टर, क्योंकि वो प्रोडक्ट है जो कम इन्वेस्टमेंट के अंदर भी किया जा सकता है, छोटी क्वांटिटी के अंदर, और जिनके बायर भी इजीली मिल जाते हैं और जिसके ऊपर कोई ज़्यादा कंप्लाइंस नहीं होते हैं, जिसको करना भी कोई इतना मुश्किल नहीं होता, ना कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट ज़्यादा चाहिए होती हैं, इजीली ये प्रोडक्ट किया जा सकता है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर है वो है पिंक सॉल्ट। पिंक सॉल्ट भी एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इस पर भी कोई ज़्यादा मगजमारी नहीं है, कम इन्वेस्टमेंट के अंदर भी किया जा सकता है और जो है इसके बायर भी जो है वो जल्दी मिल जाते हैं और छोटी क्वांटिटी के अंदर भी ये किए जा सकते हैं। तीसरे नंबर पर जो है वो है लेदर प्रोडक्ट। अब लेदर प्रोडक्ट्स भी छोटे क्वांटिटी के अंदर जो है वो कम इन्वेस्टमेंट के अंदर किए जा सकते हैं, स्पेशली लेदर जैकेट्स और लेदर ग्लव्स। ये दो प्रोडक्ट जो है कम क्वांटिटी के अंदर और छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ भी किए जा सकते हैं। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान से इटली की तरफ लोग एक्सपोर्ट करते हैं और मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अंदर जो है वो कमा रहे हैं। तो आप भी ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करके जो है वो अच्छा अर्निंग कमा सकते हो। हमें कमेंट्स में बताएं आपने कौन सा प्रोडक्ट करना है, तो उसके ऊपर डिटेल में हम वीडियो बनाएंगे। बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।